जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है। सजा 20 अगस्त को तय होगी। क्या है ये मामला और कितनी सजा हो सकती है प्रशांत भूषण को, कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। न्यायपालिका के कामकाज को लेकर अक्सर तीखी टिप्पणी करने वाले वकील प्रशांत भूषण आखिरकार एक मामले में अवमानना के दोषी करार दिए गए हैं। प्रशांत भूषण के खिलाफ ये मामला शुरू हुआ था उनके दो विवादित ट्वीट को लेकर। एक ट्वीट में उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने 4 पूर्व चीफ जस्टिस को लोकतंत्र की हत्या में शामिल बताया था। 27 जून को प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पिछले कुछ सालों में देश में लोकतंत्र को तबाह कर दिया गया है और इसमें पिछले 4 पूर्व चीफ जस्टिस की भी भूमिका रही है। 29 जून को उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें महंगी बाइक पर बैठे नजर आ रहे वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के बारे में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस ने आम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं और खुद 50 लाख की महंगी बीजेपी नेता की बाइक पर सवारी कर रहे हैं। इस तस्वीर की हकीकत ये थी कि नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बाइक के बेहद शौकीन चीफ जस्टिस ने जब ये महंगी बाइक देखी तो उस पर कुछ क्षण के लिए जाकर बैठ गए थे। उन्होंने इस बाइक की कोई सवारी नहीं की थी, उन्हें ये पता भी नहीं था कि बाइक का मालिक कौन है। गुना के रहने वाले एक वकील माहेक माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका भेजकर बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस की तस्वीर के बारे में प्रशांत भूषण की टिप्पणी के बारे में बताया। माहेश्वरी ने ये बताया कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बंद है। सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में भी लगातार काम कर रहा है। जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। प्रशांत भूषण ने तथ्यों की कोई जानकारी नहीं ली और चीफ जस्टिस के बारे में एक विवादित टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को आम लोगों की निगाह में गिराने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली अवमानना याचिकाओं को जजों के सामने लगाने से पहले अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी होती है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम इन औपचारिकताओं को जरूरी नहीं समझते हैं। ये ट्वीट प्रथम दृष्टया अवमानना भरे नजर आ रहे हैं, इसलिए हम सीधे मामले पर सुनवाई करेंगे। प्रशांत भूषण इस पर जवाब दें। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से दलीलें रखने के लिए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे पेश हुए। दुष्यंत दवे ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। जजों की आलोचना करने को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कहा जा सकता है। प्रशांत भूषण ने जो कुछ भी कहा उसके पीछे उनकी मंशा सही थी। वो हमेशा न्यायपालिका के कामकाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, इसलिए उन्होंने टिप्पणी की। 4 पूर्व चीफ जस्टिस की भूमिका को लेकर उन्होंने जो बात कही वो इसलिए कही क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि कई मामले जो जनहित से जुड़े थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वैसी भूमिका नहीं निभाई जैसी कि उम्मीद की जाती है। मौजूदा चीफ जस्टिस की बाइक पर बैठी तस्वीर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर दवे ने यह माना कि तथ्यों की पूरी जानकारी लिए बिना यह ट्वीट कर दिया गया था, लेकिन इसके पीछे भावना बुरी नहीं थी। प्रशांत भूषण आम लोगों को न्याय दिलाने को लेकर चिंतित होते हैं और जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन दिनों सुनवाई हो रही है उससे आम लोगों को दिक्कत आ रही है। उसी निराशा को उन्होंने व्यक्त किया था। जज के बारे में की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न माना जाए। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि न्यायिक क्षेत्र में पीआईएल के जरिए प्रशांत भूषण ने बहुत योगदान दिया है आम लोगों को इंसाफ दिलाने को लेकर, इसलिए उन्हें इस मामले में माफ कर दिया जाना चाहिए। दवे ने यह भी कहा कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रशांत भूषण का नाम
पद्म पुरस्कारों के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया। साफ तौर पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच को ये दलीलें संतोषजनक नहीं लगी हैं और आज दिए आदेश में उन्होंने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया है। जजों ने यह कहा है कि मामले में सजा को लेकर 20 अगस्त को बहस होगी। अब इस मामले में सजा क्या हो सकती है, ये भी आपको बताते चलें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के प्रावधानों के तहत अवमानना के मामलों में अधिकतम 6 महीने तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को जेल भेजने जैसी कड़ी सजा देगा या फिर उन्हें कोई सांकेतिक सजा दी जाएगी, या अगर वो बिना शर्त माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर देगा। ये सब कुछ 20 अगस्त को तय होगा। वैसे प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और अवमानना का मामला लंबित है। ये मामला 11 साल पुराने एक इंटरव्यू को लेकर लंबित है। इस इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा था कि पिछले 16 चीफ जस्टिस में से आधे भ्रष्ट थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी प्रशांत भूषण की तरफ से रखे गए स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना है। इसकी सुनवाई 17 अगस्त को होनी है। तो एक मामले में प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया गया है, दूसरे मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। जिस मामले में भूषण को दोषी माना गया है उसकी सजा 20 अगस्त को तय होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।